वन वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या ऑडियो क्लियर है। क्लास को हम स्टार्ट करें और सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। एंड पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है, पर्यायवाची से है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये बताना है। वारी, अंबुज, सलिल या अमृत। चलिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पे जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं। सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छे भाई, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, तो यहां पे अंबुज आपका जल का पर्यायवाची नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और अगर आप लोगों को रिवीजन के लिए बेहतरीन नोट्स चाहिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वहीं से फंस जाएं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मात्र 49 रुपए में पूरा मटेरियल आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिहार की कौन सी बोली नहीं है यहाँ पे, बताइए बिहार की कौन सी बोली नहीं है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कौन सी नहीं है। दूसरे प्रश्न का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए सब लोग। यहाँ पे बिहार की कौन सी बोली नहीं है, तो इसमें मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, अवधी यहाँ पे नहीं होगी। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये अवध क्षेत्र में बोली जाती है, बिहार में नहीं बोली जाती, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे धरती का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए सब लोग। यहाँ पे पयोधि, उपल, जलद या वसुधा। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे धरती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन सा होगा। सभी लोग तीसरे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, धरती का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है। देखिए अगर हम पयोधि के बारे में बात करें तो पयोधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, उपल ये पत्थर का पर्यायवाची है, एंड जलद आपका जो है बादल का पर्यायवाची है। यहां पे बचा आपका वसुधा, तो यही आपका जो है किसका पर्यायवाची है, धरती का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे आच्छादन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा आज धन छादन। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधन छादन। ठीक है, और संधि कौन सी यहाँ पे, संधि आपकी व्यंजन संधि है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बताएंगे अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पे क्या होगा। निर्वेद होगा, शोक होगा, विस्मय होगा या उत्साह होगा। सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पे अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव। अगर हम निर्वेद के बारे में बात करें तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव, शांत रस का। शोक करुण रस का है, उत्साह वीर रस का है, बचा आपका विस्मय, तो यही आपका जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक या जातिवाचक। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 6 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, दयालु में कौन सी संज्ञा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देंगे। यहां पे मैंने आपको बताया था किसी शब्द में भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध हो तो वहां पे कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राही, खरोष्टी, आर्मेइक लिपि या रोमन लिपि? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। फटाफट सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट सभी लोग यहाँ पे 7 का जवाब देंगे। तो देवनागरी लिपि का जो उत्पत्ति हुआ है ये हुआ है ब्राही लिपि से, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अर्धविभ्रत स्वर कौन सा है? बताइए अर्धविभ्रत स्वर इसमें से कौन सा है? बड़ा ओ, ए, आ, ए, बताइए अर्धविभ्रत स्वर यहाँ पे कौन सा है? फटाफट सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए भाई सब लोग यहाँ पे अर्धविभ्रत स्वर यहाँ पे कौन सा होगा? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विवृत किसे कहते हैं? अर्धविवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। आप इसे बोलिए, ए को बोलिए, ए, आधा मुंह खुल रहा है कि पूरा मुंह खुल रहा है? तो ये आपका अर्धविवृत स्वर हो जाएगा। जैसे आप बोलो यहाँ पे आ, तो यहाँ पे आप आ को बोलेंगे तो पूरा मुंह आपका खुल रहा है ना, तो विवृत हो जाएगा ये, ठीक है। अर्धसंवृत पूछे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए बोलते हैं तो आधा मुंह आपका बंद रहता है ना। और संवृत वो होते हैं, जैसे ई आप बोलेंगे ई तो लगभग पूरा मुंह बंद ही रहता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? संवृत कहलाएगा, ठीक है। चलिए डियर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे इसका जवाब सभी लोग देंगे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? चलिए कमेंट करके बताइए सब लोग यहाँ पे। तो ये जा धन इया से मिलकर बना है, हलंत लगा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हंस पद विराम का प्रयोग होता है वाक्य को पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, और ये हंस पद का चिन्ह होता है। ये बताइए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको यहां पे करना है। अत्यांक्षरी, पूजनी, तदोपरांत या काव्यत्री? बताइए शुद्ध वर्तनी यहां पे कौन सा है? किसकी शुद्ध वर्तनी है? 11 का जवाब देंगे यहां पे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो पूजनी नहीं होता है, पूजनी होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है पूजनी। इसमें जो करेक्ट आपका है अत्यांक्षरी, यही आपका सही है, ठीक है। काव्यत्री गलत लिखा है, तदोपरांत गलत लिखा है ना। चलिए तदुपरांत होता है, काव्यत्री होता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, जलेबी में मिठास अधिक है रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। बताइए विशेषण कौन सा? मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी? बताइए जलेबी में मिठास अधिक है रेखांकित शब्द का विशेषण यहाँ पे क्या होगा? 12 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलेबी में मिठास अधिक है रेखांकित शब्द में विशेषण आपको बताना है, तो विशेषण यहाँ पे मीठा होगा। क्या होगा? मीठा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 13, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? सभी लोग 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे हिमालय में संज्ञा आपको बताना है। हिमालय तो यहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी भाई। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताइए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 11, 10 या 12? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यहां पे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। 14 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। भेद पूछे तो 6 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? 15 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन यहां पे आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोना, ये हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप
किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। तेज, वह, दौड़ा या बहुत। सभी लोग 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। वह बहुत तेज दौड़ा, इसमें विशेषण आपको बताना है, विशेषण कौन सा है। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल में। सभी लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 16 यहां पे तेज आपका जो है, तेज क्या है? विशेषण है। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही में कौन सा लिंग है बताइए सब लोग। यहां पे दही में कौन सा लिंग है? कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो दही में पुल्लिंग है, ठीक है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, ठीक है। ऑप्शन यहां पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। छाछ पूछे तो स्त्रीलिंग आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है? प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो यहां पे एक वचन कौन सा है? 18 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? फटाफट सभी लोग यहां पे 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन कौन सा यहां पे बताइए? प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, दर्शन भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है ना। तेल आपका जो है एक वचन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, ऑप्शन यहां पे आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके स्क्रीन पे, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है कौन सा? अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या आसन्न भूत। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुरेश जो है गीत गा रहा था, इसमें कौन सा काल है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल है, वो गा रहा था, गा चुका नहीं था, ठीक है। ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आम खाया जाता है, इसमें वाच्य कौन सा है बताइए? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य? बताइए, आम खाया जाता है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाच्य है। बताइए सब लोग, आम खाया जाता है, इसमें वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 21, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यहां पे संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक या कर्ता कारक? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह ताले की चाबी है, इसमें बताना है कौन सा कारक है। 21 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? का, के, की। तो यहां पे की है ना, तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 22, चारपाई कैसा शब्द है बताइए? चारपाई कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है या अर्थ तत्व है? सभी लोग बताएंगे यहां पर चारपाई कैसा शब्द है। चारपाई कैसा शब्द है? सभी लोग फटाफट यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चारपाई कैसा शब्द है? चारपाई, ये क्वेश्चन अभी मैं करवाया था, योगरूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए आपके स्क्रीन पे, कौन सा तद्भव शब्द यहां पे है? तद्भव शब्द का चयन आपको यहां पे करना है। बताइए, तद्भव शब्द यहां पे कौन सा है? सभी लोग तद्भव शब्द का यहां पे चयन करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का? आसरा। आसरा जो आपका है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। आश्रय इसका तत्सम शब्द होता है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है यहाँ पे? बताइए, कौन सा तत्सम यहाँ पे नहीं है? 24 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कूची, ये कूची जो आपका है तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। और इसका कूर्चिका हो जाएगा तत्सम। बाकी कूची आपका तद्भव शब्द यहाँ पे। कुंभकार, कुंभकार का तद्भव क्या होता है? कुम्हार होता है। कपाट का क्या होता है? कीवाड़ होता है ना। कीटक का क्या होता है? कीड़ा होता है। अगला 25 को जवाब देंगे। अभ्यागत में उपसर्ग बताना है। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? 25 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बताइए, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है?
अभ्यागत, अभिधन आगत होगा। पहला विकल्प आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 26 से यहां पे शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का बताइए भाई सब लोग। 26 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? शाश्वत का विलोम शब्द यहां पे क्या हो जाएगा? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत का विलोम शब्द यहां पे नश्वर होगा। सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 27, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का प्रस्थान, पतन, विस्थापन या अनुत्थान। उत्थान का विलोम शब्द यहां पे क्या होगा? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे उत्थान का विलोम शब्द यहां पे पतन होगा। क्या होगा डियर? पतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? यहां पे बताइए सभी लोग। यहां पे हाथ का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? 28 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? कटी, हस्त, पाणी या कर। बताइए हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहां पे सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहां पे कटी जो आपका है हाथ का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी हस्त, पाणी, कर ये सब आपके हाथ के पर्यायवाची है। कटी का जो अर्थ होता है कमर होता है। ठीक है, याद रखना। 29, अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको यहां पे बताना है। कल्पवृक्ष होगा, केवड़ा होगा, कमल होगा या गुलाब। सभी लोग 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको यहां पे बताना है। 29 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 30 का जवाब देंगे। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, कुबेर का, कल्पवृक्ष का या चपला का। अलंकेश किसका पर्यायवाची? बताइए सब लोग। यहां पे 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे अलंकेश जो है कुबेर का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 का जवाब देंगे। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है कौन सा? पृथ्वी नहीं होगा। बाकी नाटक का एक भाग, गोद, संख्या ये सब अंक के अनेकार्थी हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ओके, अगला 32 का जवाब देंगे। चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर और चीर का अर्थ यहां पे क्या हो जाएगा? 32 का सभी लोग यहां पे जवाब देंगे। इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें और बताएंगे 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चिर और चीर का अर्थ यहां पे क्या होगा? तो चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। पुराना कपड़ा हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 का जवाब देंगे। अली अली, ये भी क्वेश्चन कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूं। अली अली का जो है शब्द यहां पे क्या होगा? अर्थ इसका क्या हो जाएगा? बताइए सभी लोग। यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे तो अली अली का अर्थ होता है भौरा सखी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 34, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बताइए गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द यहां पे क्या होगा? 34 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द होगा अंतेवासी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 35, जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द यहां पे क्या होगा? अनिकेत होगा। क्या होगा डियर? अनिकेत। बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? बताइए वाक्यांशों के लिए शब्द है यहां पे। आग्नेय होगा या ईशान होगा या वायव्य होगा या नैत्रव्य होगा। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला 37, सप्तर्षि में कौन सी संधि है? सप्तधन ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा। और बताएंगे यहां पे सप्तर्षि में कौन सी यहां पे संधि है। फटाफट सभी लोग यहां पे जवाब देंगे भाई। सप्तर्षि में कौन सी संधि है भाई? फटाफट कमेंट करिए यहां पे।
37 का जवाब आना चाहिए यहां पे, बहुत अच्छे। सप्तधन ऋषि है ना, तो यहां पे गुण संधि है, बट गुण संधि ऑप्शन में नहीं है, तो स्वर संधि आपको लगा देना है, ठीक है। अगला देखिए आपके स्क्रीन पे, सदैव शब्द में संधि कौन सी है? सदैव में सदा धन अयो, बताइए सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? सदा धन अयो, वृद्धि संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहां पे 39, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष समास या कर्मधारय या दिगु या अव्ययी भाव समास? गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? बताइए सब लोग, यहां पे गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होगा, पहला विकल्प आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का जवाब देंगे, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुव्रीहि समास? भला मानस में कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट करेंगे यहां पे 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भला मानस में कौन सा समास है? भला मानस कमेंट करिए फटाफट सभी लोग यहां पे। तो यहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है यहां पे, बताइए। मिश्र वाक्य पहचानने की ट्रिक भी आपको मैं बताया हूं, और यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, है ना। तो यहां पे ये वाला, उसने मान लिया कि उसका दोष उसका है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पे आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखिए 42, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहां पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। सभी लोग 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। बताइए सब लोग, यहां पे 42 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए यहां पे। बताइए अशुद्ध वाक्य यहां पे कौन सा है? बहुत अच्छे। तो यहां पे आपका अशुद्ध ये वाला है, वह दंड देने योग्य है, ये आपका नहीं होना चाहिए। वह दंडनीय है, ये होना चाहिए, ठीक है, या दंड पाने योग्य है, ये होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। इसमें बताना है कौन सा रस है। तो यहां पे श्रृंगार रस होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपके स्क्रीन पे, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बिना जय छिन्न में, गर्भ करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 44 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? यहां पे शांत रस होगा डियर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो मात्रिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए किस छंद में 16 मात्राएं होती हैं? सोरठा में 11-13, दोहा में 13-11, रोला में 24, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? बताइए शब्द अलंकार कौन सा है? तो यहां पे यमक अलंकार आपका जो है शब्द अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यमक, श्लेष, अनुप्रास ये सब शब्द अलंकार में आते हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये सब अर्थ अलंकार की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहूं राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है।
उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 48 अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ यहां पे क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना या निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे सी बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। ठीक है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताना। बाकी जिनको भी नोट्स लेना है रिवीजन के लिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी अपना कमेंट एक प्यारा सा जरूर छोड़ देना।